हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कारक। तो देखिए, जब भी हमें अपनी बात जो है दूसरों से कहनी होती है, अपने विचार जो है, अपने भाव जो हैं दूसरों से कहने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी बात को हम जब दूसरों के सामने एक वाक्य में लेकर के आते हैं, तो हमें अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उस वाक्य में जिन विभिन्न प्रकार के प्रसर्गों का, जिन विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक। तो कारक क्या हुआ, वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक। देखो, संज्ञा हमारे चारों ओर इर्द गिर्द जो भी आपको दिखता है वो सब क्या है, वो सब संज्ञा है। चाहे वो किसी के नाम है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई प्राणी है, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द है वो सब क्या होती है, वो सब संज्ञा ही होती है। और संज्ञा के साथ ही जो हमारे यह वह तुम जो हम संबोधन करते हैं किसी को, उसको बोलते हैं, तुमको बोलते हैं, हम बोलते हैं, हमारा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का जब हम संबोधन करते हैं, उस जो हमारे सर्वनाम होते हैं, जब हम अपनी संज्ञा और सर्वनाम उन दोनों का क्रिया में जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारा काम होता है, संज्ञा और सर्वनाम का जो कर्म होता है, उनके साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं, जब हमें उनको आपस में जोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, बीच में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको बता दूं, एक वाक्य जो है कि गीता ने दूध पिया, ये क्या है, ये अपने में एक संपूर्ण वाक्य है। लेकिन जब मैं इस वाक्य को बिना विभक्ति चिन्हों के बोलूंगी, बिना प्रसर्गों के बोलूंगी, मैं बोलूँ गीता। गीता हमारे पास क्या है, गीता हमारे पास एक संज्ञा है। दूध हमारे पास क्या है, दूध भी संज्ञा है। पीना क्या है, पीना जो है क्रिया है। देखो, तो इस संज्ञा का जब क्रिया के साथ मैंने संबंध स्थापित करना है, इस संज्ञा का क्रिया के साथ जब मैंने मेल करना है, तो मुझे बीच में किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मैं कहती हूँ गीता दूध पिया, तो इस जो है कही हुई बात का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, ये निरर्थक सी प्रतीत हो रही है। लेकिन जब मैं बोलूंगी गीता ने, जब मैंने विभक्ति चिन्ह जो था ने का प्रयोग कर दिया, तो मेरा वाक्य जो था वो संपूर्ण बन गया, वो पूरा बन गया। तो क्या हुआ कि वे शब्द हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, उन के द्वारा जो है जब संज्ञा और सर्वनाम जो होती हमारी होती है, उनका जो क्रिया, उनके जो काम होते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कारकों का सहारा लेते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट करने के लिए हम जिन प्रसर्ग चिन्हों का, जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक। ठीक है। तो कारक जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कारक हमारे होते हैं 8 प्रकार के। 8 प्रकार के कारक हमारे कौन कौन से, पहले हम ये जान लेते हैं कि कारक कौन कौन से होते हैं, फिर हम जानेंगे इनके विभक्ति चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि 8 कारक जो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कारक हमारे पास होता है कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो किसी काम को करता है, जो सब्जेक्ट होता है। मानो मैं काम को कर रही हूँ, मैं जो स्वयं होता है वो क्या होता है, वो हमारा कर्ता होता है। कार्य को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा कर्ता होता है। नंबर 2 पे आता है कर्म। कर्म क्या है, जो कर्ता जो है कार्य कर रहा है, ठीक है, जो उसका कर्म है, तो यहाँ होगा कर्म। सेकंड, नंबर 3 पे आता है हमारा कर्ण। देखो, कर्ता फर्स्ट पर्सन हो गया, कर्म सेकंड पर्सन हो गया, और कर्ण जो हमारा थर्ड पर्सन हो गया, कि जिसके द्वारा या जिसके लिए या जिस साधन के द्वारा हम कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पे कर्ता था, कर्ता क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, ठीक है। कर्म के साथ नंबर 3 पे कर्ण आता है, तो कर्ण में क्या होता है, जिस साधन के द्वारा वो कार्य कर रहा है वो हमारा कर्ण कहलाता है। नंबर 4 पे आता है संप्रदान। नंबर 5 पे, नंबर 5 पे अपादान। नंबर 6 पे आता है हमारा संबंध, और नंबर 7 पे अधिकरण, और नंबर 8 पे आता है हमारा संबोधन। वो आपने इसको एक सीक्वेंस में लर्न करना है। तो ऐसे आपको लर्न नहीं होगा, लर्न आपको तब होगा जब आप किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी साथ में करेंगे। तो आपने लर्न करने का तरीका क्या रखना है, सबसे पहले ये आपके कारक हैं 8, और ये आठों कारकों के आपके क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। 8 प्रकार के विभक्ति चिन्ह, 8 आपके कारक हो गए और 8 ही आपके क्या है, विभक्ति चिन्ह। देखो, कोई भी वाक्य
आपने लिखना है इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा आपका वाक्य जो है पूरा होता है। जब आप किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका वाक्य जो है वैसे का वैसा अधूरा ही बना रहता है। ठीक है, तो आ जाइए, आपने लर्न कैसे करना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, पहले आपने तीन लर्न करने हैं, तीन ले लेने हैं। देखो तीनों के आगे क लगा हुआ, क कर्ता सब्जेक्ट कर्म जो उसने काम किया सेकंड पर्सन आ गया, कर्ण थर्ड पर्सन आ गया। तो आपने पहले ये लर्न करना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, राम ने रावण को, किसी भी चीज का सहारा ले लीजिए, उससे से बोल देना। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। क्या लर्न किया अभी आपने अभी तीन लर्न किए। कर्ता ने क्या है, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। कारक कौन सा आपका, कारक आपका कर्ता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है आपका, ने। कर्म का कारक चिन्ह कौन सा है, को। कर्ण का कारक चिन्ह कौन सी है, से। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ता कौन होता है, जो कार्य को करने वाला होता है। ये लक्षण लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये आपके कारक हैं, ये विभक्ति चिन्ह है और ये लक्षण है कि इन कारक में कौन कौन से लक्षण जो है वो पाए जाती है। तो कर्ता जो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य को करने वाले होता है, वो क्या होता है, उसके लक्षण कौन से होते हैं, वो काम को करता है। तो कर्ता कार्य को करने वाला। कर्म जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़े, कर्म मतलब जो कर्ता किसी कार्य को कर रहा है। ठीक है, जो कर्म वो कर रहा है, तो जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ा, जो कर्ता ने किया और कर्ता जो कार्य किया है, इस पर उसका प्रभाव पड़ा। नंबर थर्ड पे आता है से या के द्वारा। तो ऐसा साधन या ऐसी जो सामग्री जो है जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कार्य कौन कर रहा है, कार्य हमारा कर्ता कर रहा है। ठीक है, कर्ता कार्य कर रहा है किसके द्वारा, कर्ण के द्वारा। जिस साधन के द्वारा कार्य कर रहा है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब आपको ये तीन लर्न हो गए हो तो हम आगे चलें। आगे नंबर 4 पे, नंबर 4 पे आता है हमारा संप्रदान को या फिर के लिए। संप्रदान को के लिए, संप्रदान कौन होता है, जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। और अपादान होता है से जुदाई। से जुदाई से मतलब कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे जो चीज जो है वो अलग हो रही है, जिससे हमें अलग होने का भाव प्रतीत हो। जहाँ पे मानो वृक्षों से पत्ते जो अलग हो रहे हैं, किसी की ट्रेन जो है छूट रही है, तो इस तरह से जब हमें जुदाई का भाव उत्पन्न होता है, किसी से अलग होने का भाव उत्पन्न होता है, वहां पे कौन सा कारक होता है हमारा, वहां पे अपादान कारक होता है। ठीक है, आगे आता है संबंध। संबंध मीन्स का के की, जिससे हम किसी का संबंध जो है जहाँ पे स्थापित करते हैं। जब हमारा संबंध जो है, संज्ञा या सर्वनाम जो भी है, जब हमारा संबंध क्रिया के साथ जुड़ता है तो वहां पे कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, आपने पहले तीन लर्न किए थे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब हम लर्न करेंगे आगे के तीन। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई एंड संबंध का के की। संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की। संप्रदान के लिए जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, अपादान से जुदाई जब हमें किसी चीज के अलग होने का भाव प्रतीत हो, और संबंध जब हमें किसी के साथ संबंध जुड़ता हुआ प्रतीत हो। अब हमने 6 जो है कारक लर्न कर लिए हैं। कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की। अब आपके 2 जो है एंड के बचते हैं, अधिकरण। अधिकरण में पर। ठीक है, जिससे कार्य के आधार का बोध, अर्थात जहां पर, जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, में जिस चीज में हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, पर जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, तो वो हमारा कहलाता है अधिकरण कारक। एंड में आता है हमारा संबोधन। जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं, जब हम किसी को हमें किसी को बुलाना हो, किसी को संबोधन करना हो, भगवान को याद करना हो, जैसे हम बोलते हैं हे राम। किसी को बुलाना हो, अरे तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह के जब हमें विस्मयादि बोधक जो है शब्द हमें बोलने होते हैं, तो हम वहां पे किस कारक का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो कौन से कारक हुए हमारे, कारक हमारे जो हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कारक। आपने सीधे साधारण शब्दों में इतना याद करना है कि जब हमें किसी भी वाक्य को पूरा बनाना होता है, तो अपनी बात को पूरा करने के लिए बीच में हमें विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक
कारक हमारे 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता कार्य को करने वाले ने कर्म जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ रहा है उसको, और कर्म के द्वारा जो साधन जिससे हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 पे आता है संप्रदान के लिए, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और अपादान से जुदाई, जब हमें अलग होने का भाव हो, संबंध का के की जिससे हमारा संबंध स्थापित हो। तो संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की। अब एंड के 2 बचाते हैं आपके अधिकरण में पर, जिससे कार्य के आधार का बोध होता है, जिससे हमें कार्य करने का पता चलता है कि हमारा काम जो है कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। मानो आपने अलमारी में कपड़े रखे हैं तो आपने कार्य कहाँ किया, कार्य किया आपने अलमारी में, जिस जगह आपने कार्य किया जिससे आपको कार्य के आधार का बोध हो। और संबोधन में आपने जब किसी को संबोधित करते हैं, आप जब आपने किसी को संबोधन करना होता है तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है, आपका कारक लगता है वहां पे संबोधन, और चिन्ह होता है आपका हे या अरे, हे राम, इस तरह का जो है आप कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो फिर से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे। ठीक है, तो ये थे हमारे कारक, ये इनके विभक्ति चिन्ह और ये लक्षण की कौन से कारक में कौन सा लक्षण जो है वो पाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम उदाहरण की तरफ। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके, एक एक उदाहरण देके समझाऊंगी यहाँ पे कि हमने कैसे पता करना। देखो आप बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसे वाक्य जो है लिखे होते हैं और लिखा होता है कि कारक चिन्ह बताइए कि यहाँ कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। तो आपने कैसे पता करना है, क्योंकि वाक्य जो है जैसे देखो गीता ने राम ने, दोनों सेम सेम है, लेकिन आपने कैसे पता करना है कि इसमें कौन सा कारक है और इस पंक्ति में कौन सा कारक है। तो आपने इसके लिए माइंड में ये वाले कारक लेके चलने हैं, ये वाले विभक्ति चिन्ह लेके चलने हैं, और साथ में ये लक्षण लेके चलने हैं। जब आपके दिमाग में ये सारे लक्षण होंगे कि कौन से कारक के लिए कौन से लक्षण प्रयोग में किए जाते हैं, तो आप वाक्य में आसानी से ढूंढ सकते हो, पता लगा सकते हो कि कौन से वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कर्ता जो था कार्य को करने वाला, तो वो क्या होता है, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, कार्य को करने वाला है, ये ध्यान रखना आपने। अब यहाँ वाक्य प्रयोग मैंने किया है, गीता ने दूध पिया। आपने प्रश्न करना है दूध किसने पिया, दूध पिया गीता ने। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, हमारा कार्य को करने वाला कौन है, कार्य को करने वाला हमारा यहाँ पे गीता है, और कौन सा कारक आया फिर कर्ता, क्योंकि आपने ये देखना है कि ने तो आया है, ने हमारा कर्म कारक में भी आया है, लेकिन कर्ता कारक में क्या होता है, कर्ता कारक में सारा प्रभाव जो है किस पे पड़ता है, हमारे जो कार्य को करने वाला है। ठीक है, तो गीता ने दूध पिया, कौन सा कारक है इसमें, कर्ता कारक है, क्योंकि इसमें गीता जो है कार्य को कर रही है। सेकंड आता है हमारा कर्म, कर्म कारक। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, कर्म कारक क्या होता है, जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़े, जो हम काम को कर रहे हैं और उस काम के करने का जो सारा प्रभाव है उस व्यक्ति पर पड़े, उसको कहते हैं हम कर्म कारक। तो जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने, प्रश्न करना है आपने, राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा, रावण को। तो इस यहाँ पे कार्य करने का जो प्रभाव पड़ रहा है पूरा का पूरा रावण के ऊपर पड़ रहा है, रावण को। तो कौन सा कारक हुआ यहाँ हमारा, कर्म कारक। कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक। बस आपने यही बात दिमाग में लेके चलनी है। ये लक्षण जब तक आपके दिमाग में नहीं होंगे तब तक आप किसी भी वाक्य में ये बात नहीं ढूंढ पाओगे कि यहाँ वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आता है पिताजी चश्मे से पढ़ते हैं, पिताजी चश्मे से, चश्मे से आपने एकदम से माइंड में रखना कि से जो है विभक्ति चिन्ह किस कारक का है, कर्ण का, कर्ण से। इसलिए मैंने बोला कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से क्या होता है, कर्ण से। कर्ण कारक में क्या होता है, जो साधन जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को पूरा अंजाम देते हैं। तो यहाँ पिताजी पढ़ रहे हैं किससे, चश्मे से। ठीक है, तो यहाँ पूरा फोकस किसके ऊपर है, पूरा कार्य कौन कर रहा है हमारा, कौन सा ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है। पिताजी पढ़ रहे हैं किससे,
चश्मे से। उत्तर क्या है आपका? चश्मे से। तो चश्मा क्या है हमारे पास? साधन बन गया। तो यहाँ कारक कौन सा हुआ हमारा? करण कारक। एक और एग्जांपल ले लीजिए, अनिल साइकिल से जाता है या जाते हैं। तो अनिल जाता है किससे? साइकिल से। साइकिल से किस साधन से जा रहा है? वो साइकिल से जा रहा है। तो जहां साधन का प्रयोग हुआ है वहां पे कारक आपका करण बनता है। नेक्स्ट आता है आपका संप्रदान के लिए, जिसके लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है? देखो, संप्रदान और अपादान दोनों सेम होते हैं। संप्रदान में क्या होता है? जिसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन अपादान में क्या हो जाता है? अपादान में अलग होने का भाव होता है। तो संप्रदान में जिसके लिए काम कर रहे हैं, गोपाल को किताब दी। तो किसको दी? किसको किताब दी? किसके लिए काम हुआ? यहाँ काम हुआ गोपाल के लिए, गोपाल को। ठीक है, गोपाल को। तो संप्रदान को या के लिए, गोपाल के लिए किताब दी। तो किसके लिए कार्य हुआ? गोपाल के लिए। तो कौन सा हमारा यह कार्य हुआ? संप्रदान का। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपादान। अपादान होता है जब हमें किसी चीज से अलग होने का भाव प्रतीत होता है, वहां पे हमारा होता है अपादान कारक। तो पेड़ से पत्ता गिरा। देखो, पत्ता गिरा है किससे? पेड़ से। पत्ता पेड़ से नीचे गिर गया है, छूट गया है, पेड़ से पत्ता अलग हो गया है। ट्रेन से यात्री नीचे रह गया है। ट्रेन से क्या हुआ? ट्रेन से यात्री नीचे अलग हो गया है। तो इस प्रकार जब अलग होने का भाव जो है प्रतीत होता है, वहां होता है हमारा अपादान कारक। आगे आता है हमारा संबंध कारक। तो संबंध कारक जो है हमारा संबंध को जोड़ता है। जहां पर का, के, की, रा, रे, री आदि आए विभक्ति चिन्ह, वहां पे होता है हमारा संबंध कारक। जहां पे अपनत्व का भाव होता है अपने काम का। ठीक है, यह उसका घर है। ठीक है, उसका का। ठीक है, का यानी यहाँ पे उसका घर है। तो कौन सा कारक हुआ यहाँ पे? संबंध। यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है किसका? उस व्यक्ति का साथ में उसके घर का। यहाँ पे घर का और जो थर्ड पर्सन है, व्यक्ति है, उसका संबंध स्थापित हो रहा है। तो कौन सा कारक हुआ यहाँ पे? संबंध कारक। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पे पुस्तक के साथ मेरी शब्द जुड़ा हुआ है। यहाँ अपनत्व का भाव आ रहा है, संबंध जुड़ रहा है किसका? मेरा, मेरी किताब से। ठीक है, जहां पे संबंध स्थापित हो वहां पे संबंध कारक होता है। नेक्स्ट आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में पर, और इसमें क्या होता है? इसमें कार्य के आधार का बोध होता है कि काम जो है हो रहा है। काम कहाँ पे हो रहा है? किस जगह हो रहा है? तो अलमारी में कपड़े रखे हैं। कपड़े कहाँ रखे हैं? अलमारी में। कार्य होने का आधार क्या है हमारी यहाँ पे? अलमारी। तो ठीक है, जहाँ पे में और पर आए, मेज पर चाय रखी है, छत पर कोई बैठा है। तो जब जिस जगह, जिस चीज पर कार्य करने का आधार हो, कार्य करने का पता चले, वहां पे होता है हमारा अधिकरण कारक। नेक्स्ट एंड में आता है हमारा संबोधन कारक। तो जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं हे, अरे या हे राम का, आदि शब्दों का, आदि विभक्ति चिन्हों का। तो वहां पे होता है हमारा संबोधन कारक। तो संबोधन कारक जैसे हे प्रभु, हम बोलते हैं ना, हे प्रभु रक्षा करो, अरे तुम कब आए, हे राम। तो जब इस तरह के शब्द जो हैं प्रयोग में लाए जाते हैं, हे राम, हे प्रभु, अरे, और जिससे हम किसी को संबोधित करते हैं, जिससे हम किसी का संबोधन करते हैं, तो वहां पे होता है हमारा संबोधन कारक। तो ये थे हमारे कारक। हमारे कारक 8 प्रकार के, और 8 इनके विभक्ति चिन्ह और इनके लक्षण जो है आपने माइंड में रख लेने हैं। तभी आप वाक्य में ढूंढ पाओगे कि किस वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता ने, कर्ता कौन होता है? किसी काम को करने वाला। जब किसी काम को करने का पूरा प्रभाव जो है कर्ता के ऊपर पड़ता है, वहां हमारा कर्ता कारक होता है। नंबर 2 पे आता है कर्म कारक। कर्म को, तो जिस पर कार्य करने का प्रभाव, देखो कर्ता कारक में कार्य का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा था, लेकिन कर्म कारक में क्या है? कार्य का प्रभाव जो है हमारे कर्म पर पड़ रहा है, हमारे कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। तो आपने दोनों में यही डिफरेंस देखना है, यही दोनों में देखनी भिन्नता कौन सी है। कर्ता में कार्य का प्रभाव जो सब्जेक्ट है, जो कार्य को करने वाला है, उस पे पड़ता है। लेकिन कर्म कारक में क्या होता है? जो कार्य का प्रभाव पड़ता है वो कर्ता पे ना पड़ के जो कर्ता कार्य को कर रहा है उस कार्य के ऊपर पड़ता है। नंबर 3 पे आता है हमारा करण कारक। तो जिस साधन से हम कार्य कर रहे हैं उसके जब हमें से, के द्वारा आदि विभक्ति चिन्हों का जहां प्रयोग हुआ हो वहां पे होता है हमारा करण कारक। मानो कि कर्ता है, कार्य को कर रहा है, लेकिन किस उस कार्य को करने के लिए जिस साधन का वो प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे पिताजी ने किस साधन का प्रयोग किया? चश्मे का। अनिल ने किस साधन का प्रयोग किया? साइकिल का। जब इस तरह के शब्द आए तो वहां पे होता हमारा करण कारक।
आगे आता है संप्रदान। संप्रदान होता है किसी को देने के लिए, हम जिस किसी को चीज जो है दे रहे हैं, ठीक है, जब हमें किसी को देने का बोध होता है तो वहां पे हमारा संप्रदान कारक होता है। अपादान, जब हमें किसी से जुदाई अलग होने का भाव प्रतीत होता है, वहां पे होता है अपादान कारक। जब हमें किसी के साथ संबंध स्थापित करना होता है, संबंध हमारा जुड़ता है और बीच में हम प्रसर्ग लगाते हैं, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, का, के, की, रा, रे, री, वहां पे होता है हमारा संबंध कारक। और नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है अधिकरण। में पर हमें जब कार्य का आधार जो हमारा होता है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे होते हैं, जिसके आधार पे जहां पे हम कार्य कर रहे होते हैं, मानो मेज के ऊपर रखे जाए तो कार्य हमारा कहाँ हो रहा है, मेज के ऊपर। कपड़े हम कहाँ रख रहे हैं, अलमारी में। छत पे बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं, छत पे। तो कार्य का आधार जो होता है वहां पे हमारा होता है अधिकरण कारक। तो एंड में नंबर 8 पे आता है हमारा संबोधन कारक। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जब हम किसी का संबोधन करना होता है तो हमारा वहां पे विभक्ति चिन्ह प्रसर्गों का प्रयोग करते हैं, हे, अरे, रे, तो वहां पे होता है हमारा संबोधन कारक। तो एक बार फिर से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आपने ऐसे माइंड रखना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। आगे संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई। तो नेक्स्ट संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे, अरे, रे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे, अरे, रे। ठीक है, ओके।